वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा और इसका समापन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर होगा, यानी कि द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 24 फरवरी को ही रखा जाना चाहिए और इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजय एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से 9:08 तक किया जा सकता है। इस अवधि के भीतर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है और व्रत के पारण के बाद श्रद्धा के अनुसार गरीबों को भोजन कराना या मंदिर में अन्न और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दान करने से साधक के जीवन में समृद्धि बनी रहती है और उससे किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। 24 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 6 बजे तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:30 बजे से 3:15 बजे तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:15 से 6:40 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि को 12:09 से 12:59 तक। इस दिन तुलसी से जुड़े विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते या मंजरी तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ सकती है, परंतु प्रभु विष्णु को चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख सकते हैं। और एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इसकी जगह पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो एकादशी व्रत का अधिकतम फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्राचीन माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है उसके पितर और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक जाते हैं। एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग का चूना चढ़ाना चाहिए और संध्या काल में घी का दीपक जरूर जलाएं। विजय एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को कलावा बांधें। ऐसा करने पर सुख और समृद्धि और खुशहाली आती है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विवाह में अगर देरी हो रही है तो एकादशी व्रत के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की उपासना जरूर करें। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। विवाह में देरी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी पर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर उसके बाद मंदिर की सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पीले चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और प्रभु को भोग भी लगाएं। भगवान विष्णु जी की आरती करें और कथा को भी श्रवण करें या फिर पढ़ें। और तुलसी माता पर जल चढ़ाते समय ओम ओम मंत्र का 11 बार या फिर 21 बार जाप किया जाना चाहिए। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदय आनंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते रहें। जीवन में सफलता पाने के लिए महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन अन्न यानी कि अनाज का दान और सेवन नहीं करना चाहिए और द्वादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। इस दिन एकादशी तिथि ही थी। चावल और जौ के रूप में मेधा ऋषि उत्पन्न हुए, इसीलिए चावल और जौ को जीव माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। इस दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करके श्री हरि का स्मरण करना श्रेष्ठ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो उनके सामने विशाल समुद्र को पार करने की बड़ी चुनौती थी। उनको कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था, तो अंत में उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ विजय एकादशी का व्रत करने को उपाय बताया। ऋषि मुनियों ने बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है।
ऋषि मुनियों की बातें सुनकर भगवान राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ विजय एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से पूजा की। कहा जाता है कि विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनको समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विजय एकादशी व्रत के पुण्य से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तब से ही विजय एकादशी व्रत का महत्व और बढ़ गया। आज जनमानस में विजय एकादशी व्रत प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने किसी कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत को करने लगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।